Hello everyone, welcome back. So today we are going to start with chapter 9 differential equations. So हम डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पढ़ चुके हैं, डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं फंक्शंस का उनके बारे में पढ़ चुके हैं, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं वो भी हम पढ़ चुके हैं. अब हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती है और उनको कैसे सॉल्व करते हैं ये हम पढ़ेंगे. सो इक्वेशंस हम आज तक भी पढ़ते आए हैं. हमारे पास लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमने पढ़ा है. तो एक तो होगी लीनियर इक्वेशंस जिसमें हमें वेरिएबल्स की जो डिग्री है, जो पावर है, वो क्या थी, 1 होती है. इक्वेशन में क्या होता है, बेसिकली इक्वल होता है बीच में, एंड देयर इज सम एंटिटी हेयर एंड सम एंटिटी हेयर. एक्स इज इक्वल्स टू 2 इज एन इक्वेशन. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इज एन इक्वेशन. सो इक्वेशन में सम वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं, बीच में इक्वल का साइन होता है, एंड वी इक्वेट देम, राइट. नाउ वी हैव डिफरेंशियल इक्वेशंस. डिफरेंशियल इक्वेशंस में डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो जाएगा. मतलब सिंपल इक्वेशंस में क्या था, हमारे पास वेरिएबल्स थे एक्स वाई, या फिर सिंपल एक्स हो सकता है, ठीक है. फिर लीनियर हो सकती हैं, क्वाड्रेटिक हो सकती हैं, ठीक है. अब डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा, हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ दोज डिपेंडेंट वेरिएबल भी इन्वॉल्व हो जाएगा. जैसे कि dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन वाई. तो यहाँ पर जो y था वो डिपेंडेंट वेरिएबल था. किस पर डिपेंड था, x पर डिपेंड था. उसका हमने डेरिवेटिव किया तो ये आया. सो दिस इज एन इक्वेशन जिसमें dy बाई डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व है. देन certain variables, the independent variable x involved है and the dependent variable y involved है. So एक इक्वेशन जिसमें वेरिएबल कोई भी डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व हो और एक जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व हो, उसे डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है. अब उसकी पावर भी हो सकती है भाई, डेरिवेटिव कोई भी इन्वॉल्व हो सकता है, जैसे डी वाई बाई डी एक्स वाई, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर. दिस इज ऑल्सो अ डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें हमारे पास जो y है डिपेंडेंट वेरिएबल, उसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी है और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी इंक्लूडेड है, ठीक है. सो इक्वेशंस की तरह ही काम होगा, लेकिन इसमें हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनके डेरिवेटिव भी इन इक्वेशंस का हिस्सा होंगे, ठीक है. अब अगर हमारे पास एक जो डिपेंडेंट फंक्शन है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी जो y है, वो सिर्फ एक ही वेरिएबल पर डिपेंडेंट है, जैसे कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, यानी वो एक्स स्क्वायर हो सकता है, या फिर एक्स 4x हो सकता है, या फिर 4x प्लस 3 हो सकता है, ठीक है. तो वो क्या है, फंक्शन ऑफ x, एक ही वेरिएबल का फंक्शन है, एक ही वेरिएबल पर डिपेंडेंट है, ठीक है. तो हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, फिर हम डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स निकाल सकते हैं. सिर्फ एक ही हमारे पास अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो वहाँ पर हमारे पास आता है इन पिक्चर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस. ये भी लीनियर हो सकती हैं. उसके बाद लीनियर के बाद हम क्या बात करेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर की है, या सेकंड ऑर्डर भी इन्वॉल्व है, या थर्ड ऑर्डर भी इन्वॉल्व है, ठीक है. तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या मतलब होगा, जिसमें हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव इन्वॉल्व होगा, ठीक है. और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होगा कि हमारे पास जो फंक्शन होगा वो इटसेल्फ इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल. मतलब जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि जैसे z है, इट इज फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स x और y दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, ठीक है.
तो इस केस में जब आप डेरिवेटिव करोगे z का, तो जब आप x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे z का, तो हम उसको लिखते हैं डेल z अपॉन डेल x। और ये निकालते वक्त आप y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करोगे, और ऐसे ही जब आप डेल z अपॉन डेल y निकालोगे तो उसमें x को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करोगे। तो यहाँ पर ये जो होते हैं ना, ये इनको हम क्या बोलते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ z। पार्शियल डेरिवेटिव निकाला आपने z का विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल x, एंड देन पार्शियल डेरिवेटिव निकाला आपने z का विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल y। यहाँ पर जब हमारा फंक्शन एक से ज़्यादा वेरिएबल्स पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर जब डिपेंडेंट हो जाता है, तो हम एक के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालते वक्त बाकी सबको कांस्टेंट रखेंगे, बाकी सब वेरिएबल्स को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो उस केस में जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो उन डेरिवेटिव्स को हम क्या बोलते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव्स, राइट। और जब किसी इक्वेशन में, डिफरेंशियल इक्वेशन में पार्शियल डेरिवेटिव्स इंक्लूड हों, यानी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, और वो डिफरेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव्स उस इक्वेशन में इन्वॉल्व है, तो वो क्या बन जाती है, पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, हमारे सिलेबस में सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ते हैं कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वो गई जिसमें हमें डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज इंक्लूडेड, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, ये कैसे डिसाइड करते हैं, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उसके बारे में अब देखते हैं। तो एक इक्वेशन में डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो गई, वो एक फंक्शन होगी जिसमें हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल एंड उसके डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व्ड होंगे। ठीक है, डेरिवेटिव कितने भी ऑर्डर का हो सकता है, 4 ऑर्डर का, 5 ऑर्डर का। ठीक है, तो ये हमारी बन जाएगी एक डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो इन्वॉल्व है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल का जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इंक्लूडेड है, यानी कि अगर मैं एक इक्वेशन बना रही हूँ y डबल डैश माइनस 2xy डैश प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल यानी y का हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा इन्वॉल्व है, ये 2 ऑर्डर का डेरिवेटिव है, ये 1 ऑर्डर का डेरिवेटिव है, तो हाईएस्ट क्या हुआ, 2 ऑर्डर का डेरिवेटिव। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इंक्लूडेड है वही हमारा क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अगर y डैश इज हाईएस्ट ऑर्डर इंक्लूडेड, जैसे कि हमने लिख दिया y डैश इज इक्वल्स टू y डैश इज इक्वल्स टू y डैश माइनस x इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पर जो हाईएस्ट ऑर्डर इंक्लूडेड है दैट इज y डैश यानी 1, तो ये होगी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। अब उसके बाद इनको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं कि ये लीनियर है या नॉन लीनियर है, वो कैसे डिफाइन करेंगे हम, डिग्री देखते हुए। ठीक है, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या मतलब है, सबसे पहले तो डिग्री डिफाइन आप सभी डिफरेंशियल इक्वेशंस की नहीं कर पाएंगे। ठीक है, किन की डिग्री डिफाइन होगी, जो जिनमें जो हमारे डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व्ड हैं वो इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन इंक्लूडेड हों, यानी कि पॉलिनोमियल्स जैसे होते हैं ना वैसे हों। जैसे कि हम क्या बोल रहे हैं, इससे मतलब क्या है कि पॉलिनोमियल इक्वेशन हो इन डेरिवेटिव से क्या मतलब है कि आपने ये लिखा देखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, किसका एक्सपेंशन होता है ये, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का। ठीक है, ओके, या फिर हम बोल सकते हैं
इसी का होता है ना। राइट। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर जो डिग्री ऑफ दिस, इसकी डिग्री आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जा रही है, और इन्फिनिटी कोई रियल नंबर तो है नहीं। इन्फिनिटी इज जस्ट गिविंग अस एन assumption that it is going for as high as you want, right? ये बढ़ती रहेगी, एक्स रेस टू पावर 2 3 4 ऐड होते रहेंगे, एक्स रेस टू पावर 100, एक्स रेस टू पावर 200। सो पॉलिनोमियल कब बनाते हैं हम? पॉलिनोमियल में क्या होता है, पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन होती है। पॉलिनोमियल में आप इन्फिनिटी तक नहीं जा सकते। पॉलिनोमियल में आप हमेशा एक्स रेस टू पावर एन, ये एन डिफाइंड होता है। 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है, 5 डिग्री का पॉलिनोमियल है। जब हम इनफाइनाइट टाइम तक, मतलब ये अगर यहाँ पर ये डिग्री नहीं डिफाइन कर रहे हैं, जैसे 1x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये अप टू एंड सो ऑन था, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है ना। तो जब हम पॉलिनोमियल जब भी बोलते हैं, इसका मतलब क्या है कि उसकी एक हाईएस्ट पावर होगी उस वेरिएबल में, ठीक है। तो यहाँ पर बोला हमने पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स, यानी डेरिवेटिव जो इंक्लूडेड हैं उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल के, उनकी एक हाईएस्ट पावर हमें मिलेगी, ठीक है। तो पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी उसमें। अगर ऐसा नहीं है तो हम उसकी डिग्री डिफाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर 1 + x + x² अप टू एंड सो ऑन इस टाइप का आ गया तो हम उसकी डिग्री कहाँ बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। तो ये हम किस में बता रहे थे, ये हमारा था वेरिएबल x की टर्म्स में, ठीक है। अगर हमारा इस तरह का आ रहा है dy/dx प्लस dy/dx का होल स्क्वायर प्लस dy/dx का होल क्यूब एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ रहा है, तो क्या हम इसकी डिग्री डिफाइन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन इसका ऑर्डर डिफाइन कर पाएंगे। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसमें इंक्लूडेड है वो क्या है, dy/dx। तो ये 1 ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन तो बन जाएगा, बट इसकी डिग्री हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि कहाँ टर्मिनेट हो रहा है हम ये बता पाएंगे क्या, नहीं बता पाएंगे। और डिग्री क्या होती है, वो हाईएस्ट पावर, ठीक है। ओके। तो डिग्री डिफाइन करने के लिए क्या कंडीशन होती है कि जो हमारा इक्वेशन है उसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव इंक्लूडेड है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल होना चाहिए, मतलब उसकी हाईएस्ट डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर हम साइन के अंदर dy/dx रख दें, तो साइन का एक्सपेंशन क्या होता है, x⁻²n+1 अपॉन 2n+1 फैक्टोरियल -1⁻n समेशन, ठीक है। इस फॉर्म में लिखते हैं हम साइन को, और x की जगह जब मैं dy/dx रख दूंगी तो ये इसकी डिग्री n इसकी तरह वेरी करेगी, और n यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक जाता है, 1 3 0 टू इंफिनिटी, ठीक है, ठीक है। तो क्या कहना चाह रही हूँ मैं यहाँ पर, जब हम, ये किसका एक्सपेंशन है, साइन का एक्सपेंशन है, ठीक है। तो जब हम x की जगह पर dy/dx रखेंगे, ये साइन x का एक्सपेंशन है, जब मैंने x की जगह पर dy/dx रखा तो ये क्या बन जाएगा, समेशन n फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी 0 1 1, ठीक है, dy/dx रेज टू पावर 2n+1 अपॉन 2n+1। इसका मतलब क्या हो गया, ये चलेगा dy/dx माइनस dy/dx का होल क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस dy/dx का 5
अपॉन 5 फैक्टोरियल और एंड सोन ऐसे चलता जाएगा। तो हाईएस्ट डिग्री हम इसकी डिफाइन नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो जब भी dy अपॉन डी एक्स एज एन आर्ग्यूमेंट या एज एन थीटा दे रखा हो, साइन फंक्शन का, कोस फंक्शन का, या फिर ई की पावर में dy बाई डी एक्स दे रखा हो, तो जब इस तरह के हमारे पास फंक्शंस आते हैं तो उनमें हम डिग्री डिफाइन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनकी जो हमारे पास एक्सपेंशन होती है इस तरह की पावर सीरीज की, और उससे हम क्या बोलेंगे कि इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट पावर क्या होगी, वो हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। क्लियर है। तो ऐसे आप एग्जाम्पल देख सकते हो। तो ऑर्डर तो आप सबका डिफाइन कर सकते हो। एक डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको दी है तो आप उसका ऑर्डर बता सकते हो। कैसे बताओगे? जो हाईएस्ट डेरिवेटिव उसमें इंक्लूडेड है उससे पता चल जाएगा। लेकिन डिग्री डिफाइन करने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है कि वो एक पॉलिनोमियल इक्वेशन होनी चाहिए इन डेरिवेटिव्स, तभी तो आप हाईएस्ट पावर देख पाओगे और आप वैल्यू निकाल पाओगे। ठीक है, तो ये चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए कि डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालेंगे। अब अगर डिग्री 1 है तो वो लीनियर हो गया dy बाई डी एक्स में, या डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर में लीनियर हो जाएगा वो। तो अगर 1 डिग्री है तो हम बोलते हैं दिस इज लीनियर, जैसे कि हमने ये बनाया dy अपॉन डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1। देन हमारे पास डिग्री क्या हो जाएगी? डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसमें हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है? 1, और उसका पावर क्या है? 1, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो ये हो गया लीनियर। तो हम क्या बोलेंगे? लीनियर फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, यहीं पे अगर ऐसा होता कि इसका तो स्क्वायर है और यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी लगा दिया है, तो अब बताओ ये क्या, कौन सी इक्वेशन है? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर, राइट। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इंक्लूडेड है इसमें, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इंक्लूडेड, राइट। देन डिग्री क्या होगी? इस हाईएस्ट ऑर्डर की पावर क्या है? 1 है, तो इसकी डिग्री 1 ही रहेगी। तो दिस इज लीनियर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है? अच्छा, ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो ऑर्डर है और जो डिग्री है वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, 0 भी नहीं होता है भाई, क्योंकि 0 है इसका मतलब क्या है कि वो उसमें इंक्लूडेड ही नहीं है, राइट। तो अगर उसमें डिफरेंट कोई भी डेरिवेटिव इंक्लूडेड ही नहीं है डिपेंडेंट वेरिएबल का, तो हम उसको डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों बोलेंगे, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अच्छा, अब हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हमने पहले तो क्या सीखा था कि भाई एक हमें वर्ड प्रॉब्लम दी होती थी, उससे इक्वेशन कैसे बनाएंगे। हमने इक्वेशन बना ली, अब इन इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करेंगे फिर हमने ये सीखा था। अब हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस डिफरेंशियल इक्वेशंस देखा कि क्या होती हैं, डेरिवेटिव इंक्लूडेड होता है, ठीक है। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करेंगे, वो y कैसे निकालेंगे जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, वो हम देखेंगे कि वो सॉल्यूशन की क्या डेफिनेशन है। ठीक है, तो हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है dy अपॉन डी एक्स माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो सॉल्यूशन कर्व या सॉल्यूशन क्या बोलेंगे इस इक्वेशन का? किसी फंक्शन को, फंक्शन होगा, हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि फंक्शन होगा? क्योंकि यहाँ पर y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और किस पर डिपेंड कर रहा है? x पर डिपेंड कर रहा है। तो बेसिकली दिस इज अ फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पर y जो होगा वो f फंक्शन ऑफ x होगा, जो कि क्योंकि इस इक्वेशन में डेरिवेटिव इंक्लूडेड है जो कि डिफरेंशिएबल भी होगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन का जो भी सॉल्यूशन होगा वो फंक्शन ऑफ x होगा, वो डिफरेंशिएबल भी होगा एक बार।
ठीक है, उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। और वो अगर इसका सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करेगा। सेटिस्फाई दिस इक्वेशन मतलब क्या है कि जब आप इस y का डेरिवेटिव निकालोगे, मतलब f डैश x निकालोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, और उसको इस इक्वेशन में रखोगे, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आने चाहिए। ठीक है, तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन होना क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले तो जैसे हमारे पास दे दिया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, यहाँ पर जो y है वो किसका फंक्शन होगा, t का फंक्शन होगा, विल बी अ फंक्शन ऑफ t। सबसे पहले जो भी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, फंक्शन y जो है वो एक फंक्शन होगा t का। y क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास t है, फंक्शन ऑफ t होगा। और यहाँ पर y के दो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इंक्लूडेड है, तो ये जो y होगा ये ट्वाइस डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। इसका सॉल्यूशन बनने के लिए इसको ट्वाइस डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और इस y को इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करना चाहिए। क्या मतलब है कि y का आपने डेरिवेटिव निकाला तो आ गया f डैश टी, फिर आपने एक डबल डेरिवेटिव निकाला, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया f डबल डैश टी। और जब आप ये वैल्यूज वापस इस इक्वेशन में रखो तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आने चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि y इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। और क्योंकि y इज अ फंक्शन ऑफ t है यहाँ पर, ठीक है, तो जब आप तो ये कर्व बना के देगा, इसका ग्राफ प्लॉट कर पाओगे आप, यहाँ पर t रखेंगे, ये कर्व बना के देगा, तो इसको हम सॉल्यूशन कर्व भी बोल देते हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके, अब हम बात करते हैं कि सॉल्यूशन कब बनेगा। ये तो हमने देख लिया कि कोई भी y जो होगा वो इसका सॉल्यूशन कब बनेगा, जब वो इसको सेटिस्फाई करेगा। और जो y आएगा वो हम इक्वेशन के हिसाब से देख लेंगे कि वो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा होगा या ट्वाइस डिफरेंशिएबल होगा, जो भी है वो देख लेंगे। देन द नेक्स्ट थिंग इज कि एक होता है हमारे पास जनरल सोल्यूशन, एक होता है हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो ये क्या बात हुई, देखो जनरल क्या हो गया, सामान्य है, सबके लिए काम करेगा। ठीक है, उसमें कुछ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जब हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, क्योंकि डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन आर इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो हम इसका सॉल्यूशन निकालते वक्त इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, और इंटीग्रेशन कौन सा करेंगे, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करते वक्त कुछ कांस्टेंट्स आएंगे, इंक्लूडेड होंगे, तो जो सॉल्यूशन आएगा उसमें कुछ कांस्टेंट्स होंगे। तो जनरल सॉल्यूशन होगा वो कुछ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स उसमें इन्वॉल्व होंगे। जनरल सॉल्यूशन हम उसे बोलते हैं जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जो हमारा इन जनरल कांस्टेंट्स की वैल्यू रख के हम डिफरेंट सॉल्यूशंस बना सकते हैं उस डिफरेंशियल इक्वेशन के। ठीक है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या हो गया कि उन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की हमने वैल्यू दे दी है एक पर्टिकुलर। तो जब एक सॉल्यूशन आएगा, जैसे कि हम मान लेते हैं कि y इज इक्वल्स टू a साइन b, एक सॉल्यूशन था किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो यहाँ पर a और b दोनों ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, दोनों की कुछ भी वैल्यू आप दे सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन में आप a और b की अलग अलग वैल्यू देके उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले डिफरेंट सॉल्यूशन कर्व या सॉल्यूशन फंक्शन बना सकते हैं। वहीं पर
अगर मैं इस ए और बी की एक पर्टिकुलर वैल्यू दे देती हूं, मैंने ए को 2 रख दिया और बी को π/2 रख दिया, ठीक है, तो मेरे पास आ गया y1। ठीक है, ए को वैल्यू दिया 2, बी को वैल्यू दिया π/2 यानी sin π/2, दैट इज 1। ठीक है, तो ये जो आया y1 इज इक्वल्स टू 2, इसमें कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं है। दिस इज द पर्टिकुलर सोल्यूशन। ठीक है, तो आप कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी होगी तो उसमें आप इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट मेथड हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, उनमें आपके पास कुछ कांस्टेंट्स इन्वॉल्व होंगे इन द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, उन कांस्टेंट्स के साथ हमारे पास एक y की वैल्यू आएगी। ठीक है, y एक फंक्शन आएगा। ठीक है, तो ओके y एक हमारे पास फंक्शन आएगा, b की वैल्यू दी π/2, तो हमारे पास सोल्यूशन आएगा 2 sin π/2 x। ठीक, तो हम क्या बात कर रहे थे, मिनट। तो इन प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास कुछ कांस्टेंट्स आएंगे। ठीक है, तो हमारे पास जनरल सोल्यूशन आएगा वहां से। ओके, फिर हमें कुछ कंडीशंस दे रखी होंगी या तो क्वेश्चन में, ठीक है, जिससे हमें उन कंडीशंस को अप्लाई करना होगा कि ये जो हमारा जो सोल्यूशन है, ये जो फंक्शन है हमारा इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो वो कंडीशंस हम हमारा जो सोल्यूशन आया है उसको सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी, तो वो कंडीशंस हम वहां पर अप्लाई करेंगे एंड देन वी विल गेट अ पर्टिकुलर सोल्यूशन इफ वी आर एबल टू एलिमिनेट ऑल द कॉन्स्टेंट्स involved in that solution, that general solution। okay, नेक्स्ट है हमारा कि जैसे हमने पढ़ा था कि इक्वेशंस बनाएंगे कैसे। अगर हमें दे दी तो हमने बात कर ली कि डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, कैसे चेक करेंगे, ऑर्डर कैसे चेक करेंगे, डिग्री कैसे चेक करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम किसी इक्वेशन से जो जनरल इक्वेशन हमें दी हुई है वहां से डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास कि form the differential equation representing the family of ellipse having foci on the x-axis and center on the origin। तो ellipse की हमारे पास इक्वेशंस क्या क्या होती हैं। एक तो होती है x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल 1। ठीक है, यही होती है। अब हमें क्या बोला है कि डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ द एलिप्स हैविंग द फोकस ऑन एक्स एक्सिस। फोकाई इज ऑन द एक्स एक्सिस, इसका क्या मतलब है। सो दिस इज लाइक दिस, राइट। ओ मैंने सेम सेम लिख दिया। फोकाई ऑन द एक्स एक्सिस से हमें क्या पता चला कि यहाँ पर कहीं पर है, सेंटर नीड नॉट बी द 0 0 बट सेंटर विल ऑल्सो बी ऑन द एक्स एक्सिस इटसेल्फ। दिस आई मीन टू से ओके, सेंटर भी बोला है, सेंटर इज ऑन ओरिजिन। ओके, सो एक्स नॉट एंड वाई नॉट की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 0, राइट। तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। हमें इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है जो इस फैमिली को रिप्रेजेंट करे। इसको हम फैमिली क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ए और बी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखेंगे तो हमें डिफरेंट डिफरेंट एलिप्सेस मिलेंगे जिनका सेंटर ओरिजिन होगा और उसके जो फोकाई होंगी वो एक्स एक्सिस पे होंगी। ठीक है,
तो हमारे पास यहाँ पर कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, पहले आप ये देख लीजिए। हमारे पास यहाँ पर 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, और इन 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट करने के लिए जब हमारे पास 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन्वॉल्व होते हैं तो हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है वो भी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। अगर हमारे पास एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, बनाएंगे कैसे? तो हम इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो यहां पर क्या बन जाएगा, 2x अपॉन ए स्क्वायर एज इट इज प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर एज इट इज, वाई स्क्वायर का 2y dy अपॉन dx, एंड 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। राइट, यहां से हमारे पास क्या आ गया कि 2x बाय ए स्क्वायर प्लस 2y बाय बी स्क्वायर dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 2x बाई ए स्क्वायर को उस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा। करेक्ट, देन बी स्क्वायर को उधर ले जाएंगे और 2x को इधर ले आएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y अपॉन एक्स माइनस को उधर ही रखते हैं, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। Correct. Now differentiate with respect to x again. With respect to x. तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, y by x and dy by dx. ओके, so y by x as it is, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, एंड y बाई एक्स का डेरिवेटिव नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव इज 1। ठीक है, ठीक है, और हमारा यहाँ हो जाएगा 0। तो ये क्या बन गया भाई, y बाय एक्स, y डबल डैश से मैं लिख रही हूँ इसको। ठीक है, और यहाँ पर ये y डैश अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x y डैश का स्क्वायर हो जाएगा माइनस y डैश हो जाएगा बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स y डबल डैश प्लस एक्स y डैश स्क्वायर माइनस y डैश equals to 0. So this is the differential equation representing this family of ellipse. Correct है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग द एक्स एक्सिस एट ओरिजिन। एक्स एक्सिस यानी इसको टच कर रही है ओरिजिन पे, so this is basically सर्कल ऑफ दिस टाइप, या फिर इस टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, तो सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एक्स नॉट y माइनस वाई नॉट इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। यहाँ पर x नॉट एंड y नॉट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो अगर कोई सर्कल ऐसे बन रहा है, अगर कोई सर्कल ऐसे बन रहा है तो उसकी रेडियस क्या होगी, उसकी रेडियस, सर्कल ऐसे बनाया, उसका सेंटर y एक्सिस पे होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, a। राइट, तो सबसे पहले तो हम लिख रहे हैं कि इन टाइप के सर्कल्स का जो सेंटर होगा वो क्या होगा, 0, a टाइप का होगा। a यहाँ पर पॉजिटिव साइड भी हो सकता है और नेगेटिव साइड भी हो सकता है। और उसके बाद आप रेडियस बताइए क्या होगी। अगर इसका सेंटर 0, a है तो ये क्या होगी, ये रेडियस की बराबर ही लेंथ होगी। अगर हम ये बड़े वाला सर्कल लें और इसका सेंटर हम 0, a लें तो इसकी रेडियस क्या होगी, यही लेंथ होगी ना, a के बराबर ही होगी। तो जो सर्कल जिसका सेंटर 0, a है उसकी रेडियस a के बराबर
होगी, ए यूनिट होगी। ठीक है, मोड ए लिख सकते हैं। ओके, स्क्वायर करेंगे तो बात बराबर हो जाएगी। क्लियर है? तो अभी इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। हमारा सेंटर है 0, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए होल स्क्वायर, और रेडियस हमारी ए है तो ये हो जाएगी ए स्क्वायर। करेक्ट है। यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। सो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर हमारे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ay। क्लियर है? देन हम इसका हमारे पास कितने कांस्टेंट इन्वॉल्व हैं, एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन्वॉल्व है, तो हमें डेरिवेटिव एक ही बार करना है। ठीक है, तो डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है, प्लस 2y dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 2a y डैश यानी dy अपॉन dx, dy अपॉन dx। करेक्ट है। अब यहाँ से हम एक, क्योंकि डेरिवेटिव एक ही बार करेंगे, तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे। a की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 2x प्लस 2y dy अपॉन dx बाय dy अपॉन dx का ट्वाइस, ये हमारी आ गई a की वैल्यू। ओके, 2a की निकाल लेते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, और 2a जो हमारी गिवन इक्वेशन थी ये वाली, इसमें हम 2a की वैल्यू वापस रखेंगे, तो क्या बनेगा हमारे पास, हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2y dy बाय dx बाय dy बाय dx इंटू y। ठीक है, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x बाय dy बाय dx, ठीक है, प्लस 2y राइट, dy बाय dx इसके नीचे जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, और इनटू हमारे पास आ जाएगा y। ओके, तो हम y यहाँ पर हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2xy dy बाय dx प्लस 2y स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि dy बाई dx हमें ऊपर ले जाना पड़ेगा न्यूमरेटर में। ठीक है, क्योंकि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन में dy बाई dx की पॉजिटिव पावर्स हम देखते हैं, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2xy अपॉन dy बाय dx। दिस इम्प्लाइज दैट dy बाय dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन मतलब 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो दिस इज द equation, differential equation that defines or that express the family of circles। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है, तो इस तरह से आपके पास कोई फैमिली अगर दे रखी है, फैमिली क्यों बोल रहे हैं ये लोग, क्योंकि आपको यहाँ पर आर्बिट्रेरी लेके चलने हैं कि आर्बिट्रेरी जो कर्व्स होंगे इस तरह के, उनकी इक्वेशन क्या होगी। यहाँ पर a की वैल्यू अगर आप डिफरेंट डिफरेंट रखोगे तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट सर्कल्स मिलेंगे, इसलिए हमने इस टाइप की फैमिली बोला इसको। ठीक है ना, तो ऐसे फैमिली ऑफ पैराबोला के लिए इक्वेशन पूछ सकते हैं। ऐसे ही एक आप ये भी देख सकते हो कि अगर कोई सर्कल वाई एक्स स्क्वायर ओरिजिन टच कर रहा है तो उसका सेंटर क्या होगा, a,0 टाइप का होगा। ठीक है, रेडियस a के बराबर होगी। ठीक है, तो उसके लिए आप डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनाओगे ये आप देख सकते हो। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन बना तो ली हमने, अब इनसे वापस से हम कर्व कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास आ गई, अब मेरे को इससे वापस ये कर्व फाइंड करना है कि ये किसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है या किस फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो
हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो उसके हमारे पास 3 तरीके पढ़ेंगे हम। सबसे पहले आता हमारा वेरिएबल सेपरेबल। अब ये तीनों तरीके जो हैं वो अलग अलग तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन जब हमें दिख रही होती है तो उनमें हम लगाते हैं। वेरिएबल सेपरेबल, एज द नेम सजेस्ट, अगर आप वेरिएबल्स को सेपरेट कर पाए, यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर में हमारे पास एक फंक्शन है एक्स और वाई के टर्म्स में, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है, अगर आप इसको फंक्शन ऑफ एक्स एंड फंक्शन ऑफ वाई अलग अलग करके लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स और फंक्शन ऑफ वाई दो फंक्शंस के अलग अलग फंक्शंस के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, तो आप वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा सकते हैं। क्या मतलब है इस बात का कि आप कैसे लगा सकते हैं, कि आप क्या करेंगे कि डी वाई के नीचे जो वाई का फंक्शन है वो ले आएंगे और एफ एक्स के नीचे और डी एक्स को हम उस तरफ ले जाएंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन टाइप्स, ठीक है। ये हमारा नीचे आ जाएगा और dx हमारा इधर चला जाएगा और फिर आप इंटीग्रेशन कर दोगे बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड। यहां पर हमारा जो आप इंटीग्रेशन लगाओगे तो इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल y, और यहां पर जब आप इंटीग्रेशन लगाओगे तो यहां पर होगा इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल x, ठीक है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ x, तो कर सकते हैं, दिस इज द फंक्शन ऑफ y, तो कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे, एक एग्जाम्पल करते हैं वेरिएबल सेपरेबल का, ठीक है। अगर जैसे हम देखें डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई अपॉन 2 माइनस वाई, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है दिस इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, और इसको मैं एक्स प्लस वाई इंटू 1 अपॉन 2 माइनस वाई फंक्शन ऑफ एक्स एंड फंक्शन ऑफ वाई में अलग अलग लिख सकती हूँ। तो इसमें मैं क्या करूँगी, जो y का फंक्शन है उसको y वाली तरफ लेके जाऊंगी और dx को एक तरफ, x वाले एक तरफ कर लेंगे, y वाले एक तरफ कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 2 माइनस वाई डी वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 डी एक्स, और फिर हम इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड, क्योंकि यहाँ पर हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो हम कांस्टेंट ऐड करेंगे, इससे भी एक कांस्टेंट आएगा, इससे भी एक कांस्टेंट आएगा, इसलिए हम इंटीग्रेशन करते वक्त जब हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी होती है तो हम एक कांस्टेंट ही ऐड कर देते हैं दोनों का मिला के, ठीक है, ऐड करते हैं। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y क्या आएगा, 2y, और y का क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू x का आ जाएगा x के रिस्पेक्ट में एक्स स्क्वायर बाई 2 और 1 का आ जाएगा x प्लस सी, ठीक है। तो यहां से आप y, ठीक है ना, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास x है, तो आप इसको निकाल सकते हो, ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, इसको आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास क्योंकि कांस्टेंट इन्वॉल्व है, c एक कांस्टेंट है, तो ये क्या बनेगा, एक जनरल सॉल्यूशन बनेगा। जब हम c की एक पर्टिकुलर वैल्यू दे देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वेरिएबल सेपरेबल, जहां पे भी आपको फंक्शन ऑफ एक्स को आप डिफरेंट कर पा रहे हो, फंक्शन ऑफ वाई को आप अलग कर पा रहे हो, तो वहां पर आप इजीली लगा सकते हो। अब अगर आपके पास इस टाइप का आ गया एक्स वाई प्लस 1, तो क्या आप अब अलग कर सकते हो एक्स का फंक्शन और वाई का फंक्शन, नहीं कर पाओगे। इस एक्स वाई को कैसे अलग करोगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी इक्वेशंस में आप वेरिएबल सेपरेबल नहीं लगा पाओगे। नाउ नेक्स्ट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो होमोजीनियस एक जैसी चीजें हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब हमें dy बाई डी एक्स दिया है इक्वल्स टू यहाँ पर कुछ फंक्शन ऑफ x एंड y है,
अब यहाँ पर हम जनरल फॉर्म ये लेके चल रहे हैं, जरूरी नहीं आपको ऐसा दिखा ही दे, मतलब जो दी है इक्वेशन वो आपको ऐसी ही दिखाई दे। वो ऐसे दे सकते हैं एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। लेकिन आप यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। कैसे जाएंगे? डी वाई बाई डी एक्स, वाई को उस तरफ ले जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, और एक्स को इसके बाय में ले जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा एक फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई है और यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स है। ठीक है, इसलिए हम इन जनरल ऐसी फॉर्म लेके चल रहे हैं। तो अगर हमें ऐसा फंक्शन दिया है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, और इस फंक्शन में हमें क्या दिख रहा है? होमोजिनिटी दिख रही है, मतलब जो टर्म्स हैं उनकी जो पावर है वो बराबर है। और ये जो पावर आप देखोगे ना, ये जो डिग्री आप देखोगे, पावर देखोगे, वो कैसे देखोगे? जैसे एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर दिया है तो इसे होमोजीनियस बोल सकते हैं। क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पर इसकी डिग्री 1, इसकी 1, और 1 1 करके यहाँ 2 हो गया, इस टर्म की 2 हो गई, और यहाँ पर भी 2 हो गई। ठीक है ना? तो इस तरह से हम देखेंगे। होमोजीनियस में क्या होता है कि जो हमारा एफ एक्स वाई है, जो फंक्शन है एक्स वाई का, उसमें आपको जो टर्म्स हैं जो ऐड में है, या फिर जैसे हमने लिख दिया एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर, तो ये भी होमोजीनियस है, 2 2 2। ठीक है ना? तो इस टाइप की जब हमारे पास फंक्शन होता है तो वहां पर हम क्या लगाते हैं? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का जो मेथड है वो लगाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो एफ एक्स वाई होता है वो एक होमोजीनियस फंक्शन होता है। ओके, मेथड क्या है, करना क्या है? तो सबसे पहले इसमें हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास क्या है? डी वाई बाई डी एक्स है या डी एक्स बाई डी वाई है, या तो आप रेसिप्रोकल करके उल्टा करके आप बदल भी सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको जो एफ एक्स वाई है उसको, जो जैसे हमने यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स लिया है, तो आपको एफ एक्स वाई में को फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स बनाना है। यानी कि जैसे हमारे पास एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर था, ठीक है, यहां से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूंगी तो यहां बन जाएगा वाई बाई एक्स प्लस 1। तो ये यहां पर ये जो है ये वाई बाई एक्स प्लस 1 की टर्म में आ गया। नीचे मेरे पास मान लीजिए वाई स्क्वायर था, यहां से भी मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूंगी तो यहां पर भी क्या बन जाएगा? ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बन गया? वाई बाई एक्स प्लस 1 और नीचे वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर। तो ये पूरा जो है ये हमारा फंक्शन बन गया, फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स। तो जब हमें होमोजीनियस फंक्शन दिया हो, राइट हैंड साइड में हमें पास एक होमोजीनियस फंक्शन आ रहा है, हमने क्या लिया है? एक्स बाय एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। तो उसको हमें यहां से हम देख रहे हैं कि हमारा डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपको वाई बाई एक्स बनाना है, और वाई बाई एक्स बनाने के लिए हमने यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया और यहाँ से भी एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, तो हमारे पास वाई बाई एक्स टाइप में बन गया। तो फर्स्ट स्टेप होगा आपको ये देख के आपको ये देखना है कि यहाँ पर y बाई एक्स का फंक्शन बनेगा। अगर dx बाई डी वाई है तो आपको x बाय वाई का फंक्शन बनाना है। क्लियर है इतना? नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जब आपने y बाय एक्स का फंक्शन बनाया तो आप y बाय एक्स को भी रखोगे, और यहाँ पर अगर आप x बाय वाई को x बाय वाई का फंक्शन बना रहे हो तो x बाय वाई को आप v रखोगे। मतलब एक नया वेरिएबल v रख सकते हो, u रख सकते हो, जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो वो नया वेरिएबल आपको रखना है। ठीक है, क्लियर है? नाउ y इज इक्वल्स टू एक्स वी हो गया। अब यहां पर क्या है? डी वाई बाई डी एक्स, वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां पर आप डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ना x as it is, v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस v as it is, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज 1। तो यहां पर अब आप dy बाय dx की जगह पर ये सब्सटीट्यूट करोगे, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी? x dv अपॉन dx प्लस v, और राइट हैंड साइड हमारी क्या बन जाएगी? यहां से हम यहां गए, फिर यहां से हम यहां गए, y बाई एक्स की जगह हमने क्या रखा है? v, तो ये बन जाएगी v प्लस 1 अपॉन v स्क्वायर। क्लियर है?
अब आपके पास ये क्या बन जाएगी, डी वी अपॉन डी एक्स एक्स v प्लस 1 अपॉन वी स्क्वायर माइनस v। तो यहां से आ गया v प्लस 1 माइनस वी क्यूब अपॉन v। ये है फंक्शन ऑफ v। ठीक है, यहां पर dv अपॉन dx है और ये सिर्फ x है। तो ये फंक्शन ऑफ x है, ये फंक्शन ऑफ v है। अब यहाँ पर आप वेरिएबल सेपरेबल लगा सकते हैं। ठीक है, इसको आप इधर ले जाइए और इसको इधर ले जाइए और x को नीचे ले आइए। तो आपके पास क्या बन जाएगा, अब dv यहाँ पर आ गया v स्क्वायर अपॉन v क्यूब माइनस का प्लस v प्लस 1 dv इज इक्वल्स टू dx अपॉन x। अब आप इसका इंटीग्रेशन करके आप इस इक्वेशन का आंसर निकालेंगे एंड दिस विल बी इन टर्म्स ऑफ v, राइट। तो आपको v की वैल्यू दोबारा से y बाई एक्स रखनी पड़ेगी ताकि आप y की टर्म्स में आंसर कोट कर सकें, क्योंकि गिवन वेरिएबल y दिया था हमें, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर आपके पास कैसे आपको प्रोसीड करना है कि सबसे पहले तो आप देखेंगे कि जो आपका फंक्शन है डी वाई बाई डी एक्स से इक्वल में, वो एक होमोजीनियस दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, उसमें आपको होमोजेनिटी दिख रही है या नहीं दिख रही है पावर की। ठीक है, देन उसको आप y बाई एक्स या x बाई वाई के फंक्शन की टर्म्स में चेंज करोगे। देन आपको आपने जिसमें भी चेंज किया है x बाय वाई में या y बाय एक्स में, उसको आप v रखोगे, एक नया वेरिएबल। ठीक है, और उसको फिर आप जैसे यहाँ पर हमारा डी वाई बाई डी एक्स था, x हमारा इंडिपेंडेंट था, तो हमने x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया। अगर मैं ये रखती हूँ, मतलब x बाय वाई को भी रखती हूँ, तो यहाँ से x आ जाएगा वाई वी, और यहाँ पर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है, तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, एंड देन आपकी जो इक्वेशन है वो चेंज हो जाएगी वेरिएबल सेपरेबल में, और फिर आप वो मेथड लगा के आप इंटीग्रेशन करके इक्वेशन का सोल्यूशन निकाल पाएंगे। ध्यान रखना, v को दोबारा से y बाई एक्स या x बाई वाई चेंज करना है, आपको रखना है। ठीक है, ओके। तो इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन गिवन है कि x माइनस वाई dy बाई dx इज इक्वल्स टू x प्लस 2y। ठीक है, तो यहां से हमारे पास आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू x प्लस 2y अपॉन x माइनस वाई। आप सबसे पहले तो ये बताइए, क्या इसमें आप वेरिएबल सेपरेबल लगा पाएंगे? क्या आप इसको फंक्शन ऑफ x इंटू फंक्शन ऑफ y लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे, क्योंकि उसमें x चला जाएगा, आप इनको सेपरेट ही नहीं कर पाओगे, पूरा एक x का फंक्शन और पूरा एक y के फंक्शन में। ठीक है, फिर हम देखेंगे क्या ये होमोजीनस है, इसकी भी ये टर्म है, इसकी डिग्री 1 है, ये भी 1 है, और ये भी 1 है, और ये भी 1 है। हाँ जी, होमोजीनस है। यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, y बाई एक्स दिख रहा है, तो यहाँ पर भी हमें क्या बनाना पड़ेगा, y बाई एक्स बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे, यहाँ 1 प्लस 2y बाई एक्स, यहाँ से भी x कॉमन लेंगे, तो यहाँ आ गया 1 माइनस वाई बाई एक्स, एक्स से x कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2y बाई एक्स एंड 1 माइनस वाई बाई एक्स। अब हम क्या करेंगे, y बाई एक्स को क्या रखेंगे, v रखेंगे, तो y आ गया एक्स वी, और डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, x डी वी बाई डी एक्स प्लस v, राइट। दोबारा वैल्यू इसमें रखेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2v अपॉन 1 माइनस v। ठीक है, ये आ जाएगा x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2v अपॉन 1 माइनस v माइनस v, ये v इस तरफ ले गए, तो हमारे पास आ गया आएगा 1 माइनस वी, एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस 2v माइनस v इंटू 1 माइनस v, राइट।
तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 + 2v माइनस वी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी। ये बन गया वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 अपॉन 1 माइनस वी। नाउ दिस इज द फंक्शन ऑफ वी एंड we have x dv upon dx is equals to this। अब हम 1 माइनस वी को उस तरफ ले जाएंगे, सो ये आएगा 1 माइनस वी अपॉन वी स्क्वायर प्लस वी प्लस 1 डी वी इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन एक्स। राइट, तो अब इसका इंटीग्रेशन बोथ साइड करेंगे। इसका इंटीग्रेशन तो log mod x प्लस सी आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बनाएंगे, देन वी विल यूज द स्पेशल फॉर्मूलाज जो थे हमारे, वो आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा के आपको यूज करने पड़ेंगे। सो इंटीग्रेशन इज आई थिंक यू कैन डू, और आफ्टर इंटीग्रेशन यू हैव टू substitute the value of v back y by x. Okay, so this is how you will proceed with homogeneous differential equations. Now if we have linear differential equations, linear differential equation का क्या मतलब है कि अगर आपके पास इस टाइप की इक्वेशन है dy by dx प्लस p into y is equals to q, where p and q are specifically the functions of x, जो x के फंक्शन है या कांस्टेंट हो सकते हैं, राइट। यानी कि dy by dx is equals to, sorry, dy by dx प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1 हो सकता है। दिस इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देन आपके पास dx अपॉन dy अगर है तो यहाँ पर ये जो p होगा, जैसे अगर मैं लिखूं dx अपॉन dy, ब्लैक पेन से, एक तो ये फॉर्म हो गई जब dy अपॉन dx हमारे पास है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो p और q हमारे पास जो थे वो फंक्शंस थे x के। अगर हमारे पास y इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो हमारे पास ये कुछ ऐसा दिखेगा, वेयर p एंड q आर फंक्शन ऑफ y, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शन होंगे। क्लियर है? तो जब हमारे पास इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन दिखती है तो हम उसका सॉल्यूशन अलग तरीके से प्रोसीड करते हैं। क्या करते हैं हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर बेसिकली वो फंक्शन होता है जिससे हमारी गिवन इक्वेशन को मल्टीप्लिकेशन करने से हमारे पास इंटीग्रेशन करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे हम लोग। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि क्या होता है, ई रेस टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। पी जिस वेरिएबल का फंक्शन होगा ना, उसी वेरिएबल की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो जब हमारे पास इस तरह की इक्वेशन होगी तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप कैसे निकालोगे, ई का ई रेस टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई, क्योंकि यहाँ पर पी जो होगा इट शुड बी अ फंक्शन ऑफ वाई, तो इंटीग्रेशन जो होगा वो विद रिस्पेक्ट टू वाई होगा। क्लियर है? तो ये हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला। अच्छा, यहाँ पर आप ध्यान रखना कि क्योंकि हमने स्टैंडर्ड क्या लिया है कि dy बाई डी एक्स का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। तो अगर आपकी जो गिवन इक्वेशन है उसमें dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो आपको 1 बनाना पड़ेगा बाय डिवाइडिंग द कंप्लीट इक्वेशन विद द कोएफिशिएंट ऑफ dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो वहां से फिर 1 बनाने के बाद आप देखोगे कि p की वैल्यू क्या है और q की वैल्यू क्या है। यहाँ पर सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ लेते हैं, सिर्फ इतना सवाल भी बनता है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास दिया हुआ है। क्या दिया है कि जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पर हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल y था तो हमने y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर किया। यहाँ पर हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर करेंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, स्लाइटली चेंजेस। ओके, तो यहाँ पर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे वो रखोगे, देन इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर
इंटू डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर हमारा q जो है वो फंक्शन ऑफ x है ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ऑल्सो है फंक्शन ऑफ x। तो हमने यहाँ पर dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया, लेकिन यहाँ पर इस वाले में आपका इंटीग्रेशन जो करोगे, दिस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इज अ फंक्शन ऑफ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और यहाँ पर dy आ जाएगा प्लस c। तो आपको इसमें ये चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें आप वैल्यूज रखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर की, यहाँ पर भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर की dx प्लस c, और आपको ये इंटीग्रेशन करना पड़ेगा एंड देन यू आर डन विद द सॉल्यूशन। ठीक, तो ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड है कि आपके पास पहले तो इक्वेशन होनी चाहिए, देन dy बाई डी एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। आप इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे पी क्यू की वैल्यू आइडेंटिफाई करके, देन आपके पास जो सोल्यूशन होगा वो आप कैसे निकालोगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी, से आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। बेसिकली जब भी आप सोल्यूशन कर्व कोट करते हो तो जो y है, प्रेफर करते हैं कि हम y इज इक्वल टू समथिंग हमारे पास सोल्यूशन है, y हमारा सोल्यूशन कर्व बनता है। ठीक है, जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, क्लियर है। तो दिस कंप्लीट्स एवरीथिंग अबाउट डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो अगर हमारे पास दिया है dy बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास पी एक्स क्या है, माइनस एक्स, क्यू एक्स क्या है 2, राइट। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e रेज टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स दैट इज एक्स माइनस इंटू डी एक्स। तो एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e रेज टू पावर, करेक्ट है। देन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर is equals to q that is 2 into integrating factor dx plus c, c is the arbitrary constant। तो यहाँ से आ गया y माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू 2 बाहर लेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 का विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आएगा, तो हम यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन करेंगे एंड देन वी आर डन। ठीक है, ओके। सो चैप्टर 9 के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो गए हैं। ओके, गुड बाय।